बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर वी चौधरी, होम्योपैथिक कंसल्टेंट। आज हम बात करेंगे यूटीआई के बारे में, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो पेशाब की नाली के अंदर जो जलन होना शुरू हो जाती है, दर्द होता है पेशाब करने के बाद, जब पेशाब करने के दौरान जब जलन होती है या दर्द होता है, इसकी क्या काजेज़ होती हैं, सिम्टम्स क्या हैं और होम्योपैथिक के अंदर इसका कौन सा ऐसा ट्रीटमेंट है जिसको करने से ये मुश्किल तौर पर ठीक हो जाता है। तो ये बहुत ही तकलीफदेह बीमारी होती है, इसमें बहुत ज़्यादा पेन होती है। तो पेशेंट जो होता है वो कोशिश करता है कि मुझे पेशाब ना करना पड़े, वो उसको रोके रखता है, जिसकी वजह से ये मज़ीद बढ़ना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले इसकी जो डायग्नोसिस करते हैं, जो लैब के टेस्ट करवाते हैं या अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, उसमें पता चल जाता है ये किस वजह से है। इसकी वजह का जानना पहले ज़रूरी होता है। उसके लिए आप इसका जो RFT का टेस्ट है, रीनल फंक्शन टेस्ट है, वो करवाएं और उसके साथ इसका CBC का टेस्ट करवाएं, यूरिन कंप्लीट का टेस्ट करवाएं। उससे पता चलेगा कि यूरिन के अंदर कोई इसकी जो प्रोटीन वगैरह या एल्बुमिन वगैरह तो नहीं आ रही, या जो इसका हम RFT का टेस्ट करवाते हैं उसमें गुर्दों में सोजश तो नहीं है, गुर्दों की वजह से तो नहीं है, वो एल्बुमिन या प्रोटीन गुर्दों में तो नहीं आ रही, इन्फेक्शन गुर्दों के अंदर ज़्यादा तो नहीं बढ़ रही। तो उसमें क्रिएटिनिन का टेस्ट होता है, वो करवाते हैं, ब्लड यूरिया का करवाते हैं। तो ये सारे करवा के पता चल जाता है कि ये गुर्दों की वजह से है या वैसे हो रही है। अगर तो जो गुर्दों की वजह से नहीं है, गुर्दों की जो वजह से होता है उसका एक अलग से मैं वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन ये सिर्फ यूटीआई के बारे में बात करेंगे कि अगर गुर्दों के टेस्ट आपके नॉर्मल आते हैं और आपको पेशाब में जलन है तो उसका क्या ट्रीटमेंट है होम्योपैथिक के अंदर। तो उसमें जब हमें डायग्नोज हो जाता है कि ये मतलब जो यूटीआई ही है या यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन ही है, तो उसके लिए ऐसी मेडिसिन होम्योपैथिक के अंदर मौजूद हैं जिनको रेगुलर इस्तेमाल करने से ये मुश्किल तौर पर ठीक हो जाती है। उसमें सबसे पहले आपने जो परहेज़ करना है वो आपको बता दूं। उसमें एक जब चाय या कॉफ़ी का इस्तेमाल कम करें। जो ऐसे लोग जो अल्कोहल वगैरह इस्तेमाल करते हैं, शराब नोशी करते हैं, उसको टोटली बंद करें। उसके अलावा जो हम जो स्पाइसी चीज़ें खाते हैं, तली हुई चीज़ें खाते हैं, जो होटलिंग करते हैं, उसको बिल्कुल टोटली तौर पे बंद करना होगा, वरना मेडिसिन असर नहीं करेगी। नाज़रीन, इसकी जो मेडिसिन आपको मैं बताऊंगा उसमें जो सबसे मेन मेडिसिन होती है वो है एपिस मेलिफिका क्यू। एपिस मेलिफिका एक शहद की मक्खी से, जो एपिस नाम की जो मक्खी होती है उससे तैयार की जाती है। वो जो यूटीआई की जो इन्फेक्शन है, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से ये ठीक करती है। कहीं भी स्वेलिंग या गुर्दों के अंदर अगर इन्फेक्शन हो चुकी है उसको भी ठीक करेगी, मसाने के अंदर अगर सोजिश है उसको ठीक करेगी, या पेशाब की नाली के अंदर अगर जख्म हो चुके हैं, जलन हो रही है, दर्द हो रहा है, उसको ये रिपेयर करना शुरू कर देती है, ठीक करना शुरू कर देती है। दूसरी जो मेडिसिन है जो जलन के लिए बहुत ही अच्छा काम करती है वो है कैंथेरस। कैंथेरस मदर टेंशन लेंगे आप क्यू ताकत में। और जो तीसरी मेडिसिन है वो आपने लेनी है बर्बर्स बेल्क्यूरस। तो तीनों मेडिसिन के आपने 7-7 कतरे 1 कप पानी में डाल के इस्तेमाल करने हैं, दिन में 3 बार करें। आप देखेंगे कि कुछ अर्सा इस्तेमाल करने के बाद ये जो इन्फेक्शन है वो ठीक होना शुरू हो जाएगी। आपको जो पेशाब है वो ज़्यादा खुल के आना शुरू हो जाएगा। आपने देखा होगा ऐसे जो पेशेंट होते हैं जिनको यूटीआई का मसला होता है, उनको पेशाब के अंदर रुकावट होना शुरू हो जाती है, थोड़ा थोड़ा करके आता है। जब पेशाब करने के बाद वो दोबारा 1 या 1.5 घंटे के बाद दोबारा पेशाब उनको आना शुरू हो जाता है, तो सही तरह क्लियर नहीं होते, यूरिन सही तरह पास नहीं होता, क्योंकि वह इन्फेक्शन की वजह से थोड़ा जो इसका पेशेंट होता है वो हेजिटेट फील करता है, पेशाब रोके रखता है, जिसकी वजह से जो मर्ज और बढ़ना शुरू हो जाता है। तो कोशिश करेंगे पेशाब को रोके नहीं, जितनी बार भी आए उसको करना चाहिए और इसका ट्रीटमेंट साथ साथ चलता रहे। तो जो मैंने आपको 3 मेडिसिन बताई हैं, इनको रेगुलर इस्तेमाल करें। आप देखेंगे कि 2 या 3 दिन के इस्तेमाल से ही आपके जो यूरिन के अंदर जलन हो रही है, दर्द हो रहा है, वो बंद हो जाएगा, इंशाल्लाह ठीक होना शुरू हो जाएगा, सुकून होना शुरू हो जाएगा। आप देखेंगे कि जो इन्फेक्शन है अगर इसके दोबारा टेस्ट करवाते हैं हफ्ते या 10 दिन के बाद, उनमें वाज़ेह तौर पर बेहतरी आना शुरू हो जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता बीमारी खत्म होना शुरू हो जाएगी। तो आपने मेडिसिन जो है 1 से 1.5 महीना रेगुलर इस्तेमाल करनी है और उसके 15 दिन या 20 दिन के इस्तेमाल के बाद दोबारा टेस्ट करवाएं, अपना यूरिन कंप्लीट टेस्ट करवाएं और साथ CBC का टेस्ट करवाएं। अगर उसमें ESR बढ़ा हुआ है, आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आएगा कि वो नीचे आ रहा है, उसका लेवल कम हो रहा है, अगर प्रोटीन वगैरह आ रही है, एल्बुमिन आ रही है, वो भी कम होना शुरू हो जाएगी। तो इसको 1 से 1.5 मंथ इस्तेमाल करने के बाद बंद कर दें। अगर देखें कि अगर मर्ज अच्छी तरह तरीके से ठीक नहीं हुआ, अगर इसके कोई थोड़े बहुत असरात हैं, तो 15-20 दिन और इस्तेमाल कर लें। इसको होम्योपैथिक मेडिसिन का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। तो इसके लिए इंशाल्लाह जो मैंने आपको मज़ीद जो अगर मेडिसिन कोई ऐसी आपने कोई ऐसी किसी मरीज़ के अंदर कोई ऐसी सिम्टम है, अलामत है जो मुझसे वो शेयर करना चाहता है, कमेंट्स में आप बता सकते हैं। उसके लिए अलग से मेडिसिन पूछ सकते हैं। तो या अपने टेस्ट करवा के मुझे मेरे व्हाट्सएप पे सेंड करें, उसके अकॉर्डिंग आपको मैं मेडिसिन बता दूंगा कि इसके अकॉर्डिंगली आपने कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करनी है। तो नाज़रीन, इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके साथ कल हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।